महाभारत के प्रत्येक पात्र के पीछे गहरी सोच और विशेषता छिपी हुई है। शकुनी और विदुर दोनों महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र हैं और इनके बीच के विचारों और टकराव ने महाभारत की कहानी को गहराई दी। विदुर को उनकी बुद्धिमत्ता, धर्म और नीति के लिए जाना जाता था। वे हमेशा सत्य और धर्म का पक्ष लेते थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वहीं शकुनी चालाक, कूटनीति और कपट का प्रतीक थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था कौरवों और पांडवों के बीच वैमनस्य बढ़ाकर हस्तिनापुर को नष्ट करना। जब दुर्योधन ने पांडवों को वनवास के लिए भेजने और द्रौपदी का अपमान करने का षड्यंत्र रचा, तो विदुर ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार समझाया कि यह कार्य अधर्म है और भविष्य में विनाशकारी साबित होगा। विदुर ने दुर्योधन और शकुनी की योजनाओं पर भी सवाल उठाए। शकुनी को विदुर का इस तरह सत्य बोलना और उनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक सभा के दौरान जब विदुर ने दुर्योधन को चेतावनी दी कि अधर्म का मार्ग हस्तिनापुर के पतन का कारण बनेगा, तब शकुनी क्रोधित हो गए। उन्होंने विदुर पर कटाक्ष करते हुए कहा, तुम एक दासी पुत्र हो, तुम्हारा यहां बोलने का अधिकार नहीं है। तुम्हें हस्तिनापुर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन विदुर ने संयम नहीं खोया। उन्होंने जवाब दिया, मैं जन्म से क्या हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर हूं। जो अधर्म का समर्थन करेगा, उसका नाश निश्चित है। विदुर की यह प्रतिक्रिया शकुनी को और अधिक क्रोधित कर गई। शकुनी जानते थे कि विदुर उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन विदुर ने अपने धैर्य और धर्म की शक्ति से यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी कपट या छल उन्हें सत्य के मार्ग से हटा नहीं सकता। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। विदुर का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंततः वही विजय प्राप्त करता है।